हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेट एग्जाम का सिलेबस है लगभग कवर हो गया है। 2-3 आपके टॉपिक बचे हुए हैं और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपके गौतम बुद्ध है और आपके जैन धर्म से, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा जाना है, यानी 4 नंबर आपको पक्का है इस वीडियो से आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपके सिलेबस में गौतम बुद्ध से और आपके जैन से क्वेश्चन रखे ही जाते हैं। आप चाहे 2021 का देखिए, 2022 का देखिए, 2023 का देखिए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 4 नंबर आपको इस वीडियो से कन्फर्म हो जाएंगे, यानी हर एक शिफ्ट के लिए एक क्वेश्चन तो आपको पक्का ही पक्का है। बाकी जो आपके 2-3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं वो हम आपको कल तक पूरा करा देंगे, यानी पूरी तरीके से आपकी हिस्ट्री का जो सिलेबस है, आपके जो कह सकते हैं स्टैटिक जीके के जो आपके टॉपिक हैं, करंट के टॉपिक है, लगभग सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा कि नहीं पेपर कैसा होगा। पेपर तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन थोड़ा पढ़ाया, आपने पूरी हिस्ट्री को अच्छी तरीके से कवर किया है। यानी एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन थोड़ा पढ़े, एक टॉपिक के आप लोग 50-50, 60-60 क्वेश्चन आपने करा है। तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, यहीं से मिलेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी कठिन हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आज गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पूरी तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। बाकी आज हमारी यहाँ पर साइंस की मैराथन है, तो साइंस को भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है। तो चलिए सर स्टार्ट कर लेते हैं, सभी को वेलकम है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही फास्ट तरीके से सोल्व करना है। तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपके लुम्बिनी में, ऑप्शन जिसका सी है राइट हो जाएगा। अगला है बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध शब्द का अर्थ या बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान, है ना। यहाँ पर आंसर आपका एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपके कहाँ पर, कुशीनगर या कुशीनारा। इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो दोस्तों देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। यहाँ पर दिया उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में। तो दोस्तों ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त हुआ इन्हें वो आपके कहां पर, तो आप कहेंगे बोध गया में, है ना। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया ये कहां पर दिया था। तो इन्होंने अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, है ना। सारनाथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मचक्र परिवर्तन, अर्थात इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके 5 कह सकते हैं शिष्यों को दिया था। अगला है जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है तो आप कहेंगे आपके बौद्धों का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा प्रयोग की गई थी, तो ऑप्शन जिसका सी नंबर आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों जैन धर्म के अगर असली पूछ ले तो आपको बताना है महावीर स्वामी, अर्थात वर्धमान महावीर, इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। 10 नंबर जो दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें अच्छे लोगों गलती कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए महावीर किस राजघराना में, तो दोस्तों याद रखिए लिच्छवी। यहाँ पर जो आंसर है राजघराना पूछा गया है, क्या राजघराना पूछा है, तो लिच्छवी के राजघराने में। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, राजघराना पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण था। दोस्तों सांची जो है वो आपके बौद्ध के लिए जाना जाता है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी स्तूप होते हैं वहां पर इनकी अस्थियों क्या है, अस्थियां होती हैं। यहाँ पर दिया है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध जो था वो आपके किससे था। तो बुद्ध के उपदेश जो आपके हैं इनका मुख्य संबंध इसका कैसा था, मतलब बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध किससे था। विचारों और चरित्र की शुद्धता से, भक्तिवाद से तो होगा नहीं, कर्म कांडों के व्यवहार हो सकता है, नहीं। ऑप्शन हो जाएगा विचारों और चरित्र की शुद्धता हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे सर भगवान जो आपके बुद्ध है इनका जन्म हुआ था कपिल, यहाँ पर कपिल वस्तु, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भगवान महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए। तो दोस्तों भगवान महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में, जब शासनकाल दिया गया है तो यहाँ पर देखिए बिम्बसार, है ना। बिम्बसार के दरबार में एक जीवक नामक क्या रहता था, चिकित्सक रहता था, इससे तो आपको याद होना ही चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके समय में हुआ था। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि आपके कनिष्क के, है ना, किसमें, तो आप कहेंगे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है।
क्लियर है, कनिष्क के समय। और कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में। आगे बढ़िए कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीरे को क्या कहा जाता है। तो देखिए 16 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ये नंबर स्तूप कहा जाता है, स्तूप है ना। यहाँ पर इनकी जो बुद्ध थे इनकी अस्थियां आपके हैं, अर्थात जहां जहां अस्थियां होती वहां पर स्तूप कहा गया है। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋषभ देव क्या हो जाएंगे, ऋषभ देव ऑप्शन देखिए लगाइएगा। सी नंबर शंकर देव मत लगाइए, ऋषभ देव लगाइए भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लिखित किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर इतना करिए, इतना लाइक शेयर करिए कि मजा आ जाए क्लास में और आपको भी लगे कि नहीं हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो वास्तविकता में आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को दोस्तों कैवल्य कहते हैं। क्या, कैवल्य, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे कैवल्य कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन है। तो याद रखिए यहाँ पर प्रजापति गौतमी अर्थात इनकी जो मौसी थी है ना, यहाँ पर इनका पालन पोषण भी इन्होंने, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर भिक्षुणी संघ की अगर स्थापना पूछे तो आपको लगाना है यहाँ पर वैशाली, क्या लगाना है, वैशाली लगाना है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थानों में से किसको बुद्ध के निर्वाण से संबंधित किया गया है। तो दोस्तों बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति अर्थात इनको जो मृत्यु हुई थी वो आपके कहां पर, तो आप बताइएगा कुशीनगर में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने कौन गया था। तो अशोक गए थे क्या, अशोक तो नहीं गए थे भाई, अशोक तो नहीं गए थे, संघमित्रा गए थे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, संघमित्रा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनंडर को बौद्ध बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर किसके शास्त्रार्थ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन है, नागसेन के शास्त्रार्थ पर भारत यूनान के जो राजा हैं मिनंडर को बौद्ध बना दिया था, ऑप्शन इसका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 का ऑप्शन जो लॉक करेंगे वो आपका हर्षवर्धन, क्या हर्षवर्धन, यहां पर आंसर आपका जो राइट बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ये अंतिम बौद्ध राजा थे जो संस्कृत के महान विद्वान और लेखक भी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखो बुद्ध के त्रिरत्न में जो शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, तो देखिए इसमें से बुद्ध है, धम्म है, संघ है, लेकिन मोक्ष नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी आपको जवाब देना है। कह रहे हैं कनिष्क के समय में आपके थे, कनिष्क के समय। तो देखिए कनिष्क के समय जो थे यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके नागार्जुन थे, यहाँ पर आपके वासुमित्र थे, यहाँ पर अश्वघोष थे। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा। अब ये बुद्ध घोष दिया है ना कि बुद्ध दिया है, ये जो आपके बुद्ध घोष दिया है दोस्तों याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर बुद्ध घोष दिया है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। मतलब जो बौद्ध धर्म है ये राज्य धर्म था किसके समय में, तो दोस्तों ये अशोक के समय जो बौद्ध धर्म था ये एक राज धर्म के रूप में स्वीकृति मिली थी। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म पानी पी लेते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आविर्भाव किसके राज्य में हुआ था। चलिए बताइएगा कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आविर्भाव हुआ किसके समय में हुआ था, यहाँ पर किसके राज्य में हुआ था। यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, 28 का ऑप्शन बी नंबर कनिष्क, बिल्कुल सही है क्योंकि कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है कपिल वस्तु था, है ना। ये जो आपका कपिल वस्तु है ये कहाँ पर, तो आप कहेंगे आपका जवाब क्या हो जाएगा 29 नंबर में। जल्दी से जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु स्थित था और ये आपके कहाँ पर स्थित था, तो आप क्या जवाब देंगे। चलिए 29 नंबर में तो आप कहेंगे नेपाल के लुम्बिनी में, है ना। ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा नेपाल के लुम्बिनी में, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी ये कहाँ पर बुलाई थी। यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर क्या होगा 30 नंबर में, तो आप कहेंगे 30 का ऑप्शन बन जाएगा पाटिलपुत्र में। कहाँ पर है, तो आपके पाटिलपुत्र में, और ये अशोक के समय आपकी बुलाई गई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है
कह रहे हैं महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये बताइए महावीर को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई ये कब हुई थी? चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा 31 नंबर में वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी आपके 527 ईस्वी पूर्व, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो दोस्तों बौद्ध स्मारक जो आपकी स्तूप हैं ये कहाँ बनाते थे? तो अभी देखो हमने आपको ये बताया कि जो स्तूप होते हैं बुद्ध के अवशेषों पर, अर्थात बुद्ध की जो हड्डियां वगैरह हैं, है ना, वहां पर होती हैं, वहीं पर आपके स्तूप बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सही उत्तर आपका क्या हो गया? ए नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महावीर का मूल नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, महावीर का मूल नाम क्या था? 33 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए 33 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर 33 का ऑप्शन वर्धमान महावीर, क्या वर्धमान महावीर, इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताइएगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण करवाया किसने करवाया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका 35 नंबर में, देखिए 35 नंबर में ये आपके कौन थे? जल्दी बताइए कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया वो किसने किया? तो दोस्तों ये आपकी चालुक्य या सोलंकियों ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका जवाब सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नागार्जुन कौन थे? चलिए बताइएगा कि जो नागार्जुन थे ये आपके कौन थे? नागार्जुन जो थे ये आपके कौन थे? जवाब देना है आपका जो 36 नंबर है दोस्तों, यहाँ पर ये बौद्ध दार्शनिक थे। क्या? बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? अर्थात उस समय जो आपके राजा थे वो आपके कौन से राजाओं का समय चल रहा था? 37 नंबर का ऑप्शन याद रखिएगा, मल्ल राजा। क्या? मल्ल राजा के समय इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, गलती हो सकती है। अगला है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए आपका जो आंसर है 38 नंबर में आपका क्या बनेगा? 38 नंबर। तो यहाँ पर देखिए धर्मचक्र परिवर्तन होता है, धर्मचक्र परिवर्तन। महाविनिष्क्रिमण होता है घर से निकलना। क्या? घर से निकलना। जब ये घर से निकल रहे थे उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रिमण, है ना। महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनके जो आपके कह सकते हैं मृत्यु जब हुई थी, ठीक है, निर्वाण। यहाँ पर पूछे महामस्तक अभिषेक क्या होता है? भाई यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने ये पढ़ा है कि महामस्तक अभिषेक क्या होता है? तो देखो ये जो आपका मस्तक अभिषेक है ये प्रत्येक 12 वर्ष में, क्या 12 वर्ष बाद होता है। ये आपके कर्नाटक में जो आपका श्रवणबेलगोला है ना, तो वहां पर जो आपके जैन धर्म के पहले आपके थे, है ना, उन्हीं को बाहुबलु कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है, ठीक है, बाहुबली कहा जाता है। उन्हीं पर ये आपका होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? ग्रह त्यागे थे, और ग्रह त्यागे थे दोस्तों अश्व हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर घोड़ा हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ हाथी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? हाथी। हाथी क्या है? दिव्य बालक जब ये गर्भ में आए थे, जब ये माता के गर्भ में आए तो यहाँ पर ये हाथी का प्रतीक होता है। अगर पूछे बैल क्या है तो दोस्तों बैल और कमल, है ना, बैल और कमल ये क्या होते हैं? ये जन्म के प्रतीक हैं। यहाँ पर भेड़ तो आपका कुछ है नहीं है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है महावीर जो आपके इनके प्रथम शिष्य कौन थे? बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन जो बनेगा वो जमाल थे। कौन? जमाल। इसको ऑप्शन नंबर है, राइट हो जाएगा, जमाल हो जाएंगे। अगला है कि त्रिरत्न सिद्धांत क्या दिया है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? यहाँ पर 41 नंबर में दोस्तों ये जो आपका है किसका? तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो दिया गया है 41 में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। 41 का ऑप्शन यहाँ पर जैन धर्म बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, जैन धर्म बनेगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत है और ये दर्शन है? तो अनेकांतवाद की अगर बात करते हैं तो आपकी जैन मत का है। क्या? जैन मत का है। इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? अभी अभी क्वेश्चन पर हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि महामस्तक अभिषेक ये है क्या? तो दोस्तों ये बाहुबली अर्थात जो आपकी कर्नाटक में, है ना, श्रवणबेलगोला जो आपने देखा था
कि जो आपके पहले जैन धर्म के आपके थे उन्हीं को बाहुली कहते हैं और ये प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। क्लियर हुआ? आगे बताइएगा कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में जो रचना है वो किस भाषा में की गई है। तो जो आपके पिटक है अर्थात त्रिपिटक है, इनमें किस भाषा में वर्णन किया गया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पाली भाषा है, क्योंकि बौद्ध धर्म में, बौद्ध जब धर्म था उस समय पाली भाषा ही चल रही थी। अगला दिया गया है बोध गया स्थित है। बताइएगा बोध गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपका जवाब 45 में क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर बोध गया आपके कहाँ पर है? बिहार में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है स्यादवाद सिद्धांत जो संबंधित है किससे? स्यादवाद सिद्धांत है ये आपके किससे संबंधित है? तो 46 का ऑप्शन क्या बनेगा? 46 का ऑप्शन सी, ये जैन धर्म का है। क्या? जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन जिसका सी आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? चलिए जवाब देना है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? देखिए 47 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आप समझिएगा 563 ईस्वी पूर्व, है ना, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और वहां पर एक अभिलेख है लुम्बिन देही, हाँ लुम्बिन देही अभिलेख है जिसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर दिया है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र था इनमें से कौन? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो आप कहेंगे विक्रमशिला, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बराबर, अर्थात ये गया जिला में पड़ता है, ये बराबर की गुफाएं हैं, इनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आश्रय गृह के रूप में आजीवकों ने किया था। क्या? आजीवक संप्रदाय है ना, तो आजीवकों ने किया था। ऑप्शन आपको लगाना है क्या? ये नंबर लगाना है। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए उसके स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिएगा ताकि दोबारा उसका रिवीजन हो पाए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ही आपका स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, और ये आपका कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए भब्रू स्तंभ आपका है, और ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप क्या जवाब देंगे? महावीर दिया है तो आप कहेंगे पावापुरी में। कहां पर? पावापुरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम इनमें से कौन सा है? देखिए 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर नागार्जुन। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन दिया है कि महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता यशोदा थी या त्रिशला थी? क्या जवाब देंगे? महावीर की माता जो थी वो आपकी यशोदा थी, आपकी त्रिशला? तो आप कहेंगे सर त्रिशला थी, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति अभी हमने बताया कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो आपकी कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। कुंडलवन कश्मीर में, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और किसके समय? तो आपके कनिष्क के समय। वहीं पर जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो आपके पाटलिपुत्र में और आपके अशोक के समय की गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई? देखिए तृतीय अभी मैंने बताया कि तृतीय बौद्ध संगीति ये आपके पाटलिपुत्र में की गई थी, और किसके समय? आपके अशोक के समय की गई थी। अगला है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए अशोक के समय बौद्ध, तो अशोक अभी बताया, और अशोक है तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कहेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं मिलती है, किस बात पर? तो देखिए 57 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अहिंसा भी समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी है, यहाँ पर रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, लेकिन जो आपका दिया है आत्मदमन, ये आत्मदमन दोस्तों ये समान नहीं है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो जैन धर्म में होते हैं ये जो जब इनकी मृत्यु होती है तो संलेखना विधि अर्थात उपवास द्वारा ये मृत्यु करते हैं, है ना, तो ये आपका आत्मदान ये समान नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? यहाँ पर जवाब देना है। तो सांची दोस्तों क्या है? बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, या क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप के लिए है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? 59 में। तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा ज्ञात्रक। देखो अब आपसे दिया है गोत्र, बहुत ही मतलब बारीक वाली चीजें हैं, हमने हर एक चीज को लिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा चाहे जैसा क्वेश्चन हो। देखो यहाँ पर गोत्र जब दे दे तो आप कहेंगे ज्ञात्रक में हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा, कह रहा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? चलिए जवाब दीजिए कि गौतम बुद्ध को जो अगला अवतार है किसे माना जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर 60 नंबर में, तो 60 का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों कल्कि हो जाएगा या क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों याद रखिए गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। क्या यहाँ पर कल्कि अवतार तो हर जगह मिलता है आपको कि कल्कि अवतार होगा, लेकिन गौतम बुद्ध के विश्वास के अनुसार यहाँ पर याद रखिए बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय है। दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन बी लगाना है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि धातु से बने जो सिक्के हैं सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो दोस्तों धातु से बने हुए जो सिक्के हैं ये आपके बुद्ध काल में थे। ऑप्शन सी हो जाएगा बुद्ध काल, इसका ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। अभी अभी हमें सभी घटनाओं को बताया कि बौद्ध धर्म में जो बुल है अर्थात वृषभ है ये क्या संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके जन्म से है। तो दोस्तों जन्म का जो संबंध है अर्थात जन्म का प्रतीक कमल का फूल और वृषभ है। याद रखिए कमल का फूल भी है, कभी कभी ऐसा ना सोचिए कि कमल तो पढ़ा था हमने, वृषभ कहाँ से आ गया। कमल का फूल और वृषभ, क्योंकि हर बुक में जरूरी नहीं होता है कि दोनों चीज दी हो गई हों। तो याद रखिए जन्म का प्रतीक कमल का फूल भी है और वृषभ भी है ना। अभी हमने बताया था गर्भ में जब आए थे तो यह हाथी का प्रतीक है, ग्रह त्याग घोड़ा का प्रतीक है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था। तो दोस्तों अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है बामियान, है ना, कहां पर, बामियान। यहाँ पर इनकी 2 विशाल मूर्ति थी जहां पर नष्ट किया गया, जो कि बहुत जवाब आ रहे हैं अच्छे। अगला है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। अब आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ी है, अब ये बताइए 5वीं बौद्ध परिषद जो आपका है ये किसने किया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हर्षवर्धन के समय कन्नौज, इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है इच्छा सब कष्टों का कारण है। दोस्तों आज के समय में अगर आपको कष्ट पहुंचता है तो किस लिए, क्योंकि आपके अंदर इच्छा है। अगर इच्छा ना हो तो दोस्तों आपको कष्ट नहीं होगा। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यहाँ पर 65 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है। बौद्ध धर्म में ये कहा गया है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं 66 नंबर में। तो दोस्तों जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंग। त्रिपिटक तो होता नहीं है, तो ये नंबर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जैन पूछा गया है ना। यहाँ पर बौद्ध पूछता तो हम लोग त्रिपिटक लगाते, यहाँ पर जैन साहित्य पूछा गया है तो आपका अंग इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लॉर्ड महावीर को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में महावीर को क्या बोला गया है, तो महावीर को बोला गया है, याद रखिएगा यहाँ पर निंगट्ठा नाथापुत, यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी, नोट करिएगा, इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। यहाँ पर निरंजना नदी में आपको मालूम है भगवान बुद्ध जो कि आपके थे इस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बोध गया, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, बोध गया बन जाएगा। अगला है चित्रकला की गंधार शैली का जो सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया था। तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है महायान संप्रदाय। क्या, महायान संप्रदाय। और आपको मालूम है कि जो आपका कनिष्क है ना, कनिष्क था, ये महायान का था, और कनिष्क के समय ही गंधार शैली का सूत्रपात हुआ। तो सिंपल सी बात है, महायान है, कनिष्क याद होना चाहिए, और जैसे ही कनिष्क याद आता है तो आपको मथुरा गंधार शैली याद आना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। यहाँ पर बताइए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित है। तो भाई अशोक मौर्य का जो रुम्मिनदेही स्तंभ है, मूर्ति, पीपल या बौद्ध मठ। तो देखो अभी अभी हमने बताया कि रुम्मिनदेही एक स्तंभ है, अभिलेख है, जिसमें से आपके भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रमाणित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ये मिलकर होते हैं त्रिरत्न। क्या होते हैं, त्रिरत्न होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। चलिए जवाब दीजिए, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी किस वर्ष में हुई थी। अगर वीडियो को पूरा देखा है तो हमने इस क्वेश्चन को एक बार बता दिया है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो जब दक्षिण भारत की बात करें तो अभी हमने बताया श्रवणबेलगोला में, जहां पर क्या होता है 12 वर्षों में मस्तक अभिषेक होता है। ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रभाव डालता है। एक बौद्ध ग्रंथ था मिलिंद पन्हो, ये एक हिंद यवन शासक थे और इन पर ये प्रभाव डालता है। ये आपके कौन है, तो ये आपके मिनंडर। अभी ये क्वेश्चन आपको मिला भी था, अगर गौर किया हो तो ये क्वेश्चन मिला था मिनंडर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ का जो संबंध है वो आपके किस वंश से है। तो गौर करिएगा, वंश दिया गया है, जब वंश दिया है तो वंश पर ही फोकस करना है। यहाँ पर याद रखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर बुद्ध दिया है, ना कि आपके जैन दिया है। बुद्ध दिया है तो आपकी कोलीय राजवंश की कन्या थी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोलीय राजवंश की कन्या। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, कोलीय वंश की राजकुमारी। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वंश पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछा गया 76 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 23वें है आपके पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। इसको ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अर्थात ये दिया है कि मौर्य शासक कौन कौन से मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो आपके अशोक थे वो तो आपके थे ही थे, यहाँ पर बिंदुसार भी थे, है ना, बिंदुसार भी थे। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका 2 और 4 ही होगा, ठीक है, 2 और 4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी माफ करिए, गलती हो गई, माफ करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 77 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी होगा, 2 और 4। इसका मतलब है अशोक और आपका दशरथ, ठीक है, अशोक और दशरथ। तो अब आप कहेंगे सर बिंदुसार जो आपके ये किससे थे, तो ये आजीवक से थे। किससे थे, आजीवक संप्रदाय से थी। इसको गलती हो रही थी, इसे नोट करिएगा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके आजीवक से संबंधित था, ठीक है। तो जो बिंदुसार था ये आजीवक से था, अशोक और जो दशरथ है ये आपके मौर्य शासक में आपकी बौद्ध धर्म से। इसको नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, दिया गया है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखो इस क्वेश्चन को अभी हमने बताया है, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं। जवाब आप लोग दे सकते हैं, है ना। माफ करिए अगर हमसे गलती हो गई तो आप लोग को तो समझिए, आप लोग ध्यान तो दीजिए। अगर आप सही कह रहे हैं तो अपने आप में सही है, ठीक है। आप अगर सही है तो सही है, उसमें क्या दिक्कत है। महाविनिष्क्रमण आप भी आपको जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है। और जब आप कमेंट करिएगा आंसर का, तब आप लोग अपना नाम भी डालिएगा, ठीक है, कहां से हैं वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, ठीक है, कहां से हैं और उस क्वेश्चन का आंसर है ये जरूर दीजिएगा। देखो बौद्ध और जैन दोनों की जो पवित्र तीर्थस्थली है, हमने यूपी जीके में पढ़ाया है कौशाम्बी। क्या पढ़ाया है, कौशाम्बी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी नंबर। अगला दिया गया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। अब यहाँ पर देखो जैन साहित्य दिया है, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। यहाँ पर जो आपके जैन साहित्य वो भी प्रारंभिक समय में थे, वो आपके अर्धमगधी में थे। क्या, अर्धमगधी में। पाली मत लगाइए, क्योंकि पाली जो आपके हैं वो आपके बौद्ध धर्म से होता है। यहाँ पर जैन साहित्य पूछा है वो भी प्रारंभिक में, तो आपके अर्धमगधी में थे, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद जो सिद्धांत ये किससे है। यहाँ पर देखिए 81 नंबर में, तो ये आपके जैन धर्म से जुड़ा है स्यादवाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था 82 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभद्र को। किसको, सुभद्र। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। और अगला है कि जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था। तो जैन तीर्थकार में जो अंतिम था दोस्तों वो कौन थे, महावीर स्वामी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि महावीर की माता किसकी बहन थी। महावीर की जो माता है थी वो किसकी बहन थी, आप बताइए। अच्छा क्वेश्चन, महावीर की माता किसकी बहन थी 84 नंबर में। तो दोस्तों चेतक की बहन थी, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर चेतक की बहन थी। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था। क्या दिया है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। किसे, जैन धर्म से। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। क्वेश्चन को समझिए और समझ कर जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पर गलती हो सकती है, यहाँ पर गलती हो सकती है। देखो कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए श्वेतांबर की अगर बात करते हैं, श्वेतांबर, तो श्वेतांबर उन लोगों को कहा गया था, है ना, अर्थात जो जैन भिक्षु नवीन विचारधारा को मानते थे या श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनको श्वेतांबर कहा गया है। और इन लोगों का जो नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने किया था। किसने, स्थूलभद्र ने किया था। श्वेतांबर को जो किया था वो स्थूलभद्र ने किया था, ठीक है ना। और ये कहां पर, तो 86 का ऑप्शन क्या होगा, 86 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, पाटिलपुत्र में। कहां पर है, आपके पाटिलपुत्र में। यहाँ पर पाटिलपुत्र इसका आंसर 86 नंबर में राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये पहली जैन संगीति में हुई थी। कुछ लोग वल्लभी दे रहे हैं, कुछ लोग वल्लभी दे रहे हैं। तो देखो आप दोनों क्वेश्चन को समझिए। जो आपकी पहली जैन संगीति हुई थी, है ना, 300 ईस्वी पूर्व में, ये पाटिलपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक थे और अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। और इस संगीत में जैन धर्म में पहली बार विभाजन हुआ।
दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ? तो याद रखिए पाटलिपुत्र जो पहली जैन सभा थी उसी में श्वेतांबर और दिगंबर क्या हुआ, यहाँ पर अलग संप्रदाय हो गए थे। तो इसको ऑप्शन डी लगाना है दोस्तों, नोट करिएगा, गलती आप लोगों से हो रही थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जैन संग्रहालय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अभी बताया श्वेतांबर संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र, है ना, क्या थे, स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर आपके थे और ये आपके सम्मेद शिखर आपका है। यहाँ पर दोस्तों जैन के अधिकतर जो आपके जो जैन रहे हैं, है ना, तो वो यहीं पर कह सकते हैं निर्माण जो ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर किए हैं अधिकतर। अगला है भगवान महावीर का दामाद कौन था? चलिए कह रहा है भगवान महावीर का दामाद इनमें से कौन था? 89 नंबर में। क्या आप जवाब दे सकते हैं? हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब 100% लोग दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने गौतम बुद्ध और जैन धर्म को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, यानी इतने ढेर सारे आपने क्वेश्चन कर लिया है कि आपको यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हमने बताया भी है कि प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे 2021 के पेपर देखिए, 22 के पेपर देखिए, 23 के पेपर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आपने पढ़ भी लिया है और आपके बचे हुए जो आपके 2-3 टॉपिक आपके हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका वीडियो हमने अभी नहीं दिया है, उसका भी वीडियो हम आपको कल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, ये जितना भी आपका फूट आपका बचा है वो सब आपको हम कल तक आपको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी जितनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं उनको आप लोग देखते रहिएगा। बाकी जो आपसे हो सकता है किताबों से पढ़ना है, किताबों को लगाते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज हमारी मैराथन क्लास आपकी साइंस की है, तो साइंस को भी आपको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, क्योंकि साइंस भी एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपका है, ठीक है ना। तो चलिए सर ये पर क्लास को आप यहीं रखते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।